क्वेश्चन नंबर 11 देखिए मैक्सिमम मिनिमम का। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। आप क्या करें, इसका डेरिवेटिव करेंगे 2 cos x का माइनस साइन x प्लस साइन x का cos x। फॉर मैक्सिमा मिनिमा आप इसको 0 के इक्वल करेंगे। माइनस है, मैं cos x को पहले लिख लेता हूँ, इक्वल टू 0। cos x कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 2 साइन x। तो एक बार cos x 0 के इक्वल आएगा, एक बार 1 माइनस 2 साइन x इक्वल टू 0 आएगा। दो वैल्यूज आएंगे यहाँ से। तो 0 से पाई cos x, देखो cos x का ग्राफ ऐसा होता है, 0 π/2 पे 0 होता है, तो यहाँ से x की वैल्यू होगी π/2। वैसे ही पता ही आपको 90 पे 0 होता है cos। साइन x हाफ कब होता है, π/3, π/6। पाई तक ही जाना है, उसके आगे तो जाना नहीं मुझे। हाँ, एक जगह 0 और होगा, देखो कैसे। साइन x फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो π/6 हो गया, और सेकंड क्वाड्रेंट मैंने आपको कई बार बताया पाई माइनस π/6 लिखोगे, मतलब पाई में से माइनस किया जाता है, तो ये आ गया 5π/6। cos x 0 कब है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा 0, वो 90 पे, राइट। और फिर नहीं, फिर 0 नहीं होता, फिर यहीं पे होता है, फिर वो सीधा जाके यहाँ पे होता है। तो एक ही वजह, 3 वैल्यूज ही आएंगी। ये 3 वैल्यूज आई हैं, राइट। तो अब क्या करें हम, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से ही करवा देता हूँ। अच्छा, इसमें आपको एब्सोल्यूट निकालना है, आपको सेकंड डेरिवेटिव करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या करो, सीधा π/2 की वैल्यू निकालो, f π/6 निकालो, f 5π/6 निकालो, फिर ये भी निकालना है। ये क्लोज इंटरवल दे रहा है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा में ये सारी वैल्यूज़ निकालनी होती है, चारों वैल्यूज़ निकालनी होती है, क्लोज इंटरवल वाली वैल्यू निकालनी होती है। डबल डेरिवेटिव आपको कुछ खासा, डबल डेरिवेटिव क्या देगा, डबल डेरिवेटिव बताएगा या तो ये मैक्सिमा की वैल्यू है या मिनिमा की, ये बताएगा। बट मैं जब सीधा ही वैल्यू फंक्शन में पुट कर दूंगा तो मुझे वैसे ही पता लग जाएगा। और वैसे ही मुझे 0 और पाई फिर भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 0 और पाई में भी मैक्सिमम मिनिमा एग्जिस्ट कर सकता है। तो 5π/2 सीधा एफ एक्स में पुट कर दो, π/2 cos स्क्वायर π/2 प्लस साइन π/2। cos स्क्वायर π/2 इज 0, साइन π/2 इज 1, साइन 90। फिर cos स्क्वायर π/6 साइन π/6। cos 30 √3/2, √3/2 इज 3/4, साइन 30 इज 1/2, ये 1 आ गया, नहीं सॉरी 4 एलसीएम आ गया, 5/4 आ गया, राइट। उसी तरह f π/6 सारी निकालनी पड़ेंगी, f 5π/6 cos स्क्वायर 5π/6 साइन 5π/6। π/6 इज 30, 150 होता है 5π/6। cos 150 का वैल्यू 90 × 1 + 60, 1 में कन्वर्जन साइन 60, साइन 60 इज √3/2। तो √3/2 का स्क्वायर 3/4, साइन π/6 साइन 150 cos 60, cos 60 इज 1/2। ये तो सेम ही आ रही है, 5/4 ही आ रही है, सेम ही आ रही है, 5/6। उसके बाद फिर कौन सी रहेगी हमारे पास, 5/6 cos 0, cos 0 डाली मैंने, cos 0 इज 0, 1, साइन 0 इज 0। पाई cos स्क्वायर पाई प्लस साइन पाई, cos स्क्वायर पाई इज -1, पर स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा, साइन पाई 0, ये वैल्यूज है। तो मिनिमम क्या दिख रही है आपको, 1 ही दिख रही है मिनिमम। मिनिमम 1 ही दिख रही है आपको, राइट। तो मिनिमा के पॉइंट आपके पास बहुत सारे आ गए, 0 पे है, पाई पे है, और
पाई बाय 2 पे भी है, क्योंकि पाई बाय 2 पे ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, है ना। और मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमा का पॉइंट है 5/4, π/6 और 5π/6। और अगर वैल्यू पूछी है, वैल्यू हाँ वैल्यू पूछी है तो हमने निकाल ही ली।